हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो। सो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का ये फाइनल पार्ट है जिसमें हम लोग फेयर वैल्यू मेथड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। तो उसमें देखोगे तो एसेट द इंट्रिंसिक वैल्यू एज वेल एज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, एंड शेयर कैपिटल में 75,000 शेयर 10 रुपये वाले दे रखे हैं। रिजर्व फंड बैलेंस शीट और प्रॉफिट दे रखा है। इधर वर्कमैन लाइबिलिटी साइड में पूरा दे रखा है और फिर नीचे कुछ एसेट नॉन करेंट और करेंट। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट देखो, द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स फ्यूचर इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब हमें क्या बोल रहा है, कंपनी जो है वो अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन करेगी इट्स फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, द एवरेज एनुअल मतलब इस साल का हमें अर्निंग निकालना पड़ेगा, हमें अर्निंग का रेट क्या है तभी तो आगे वो मेंटेन करेगी वही रेट। द एनुअल यील्ड इनकम ऑफ द कंपनी सिमिलरली 20%। तो यानी कि हमारा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 20% है। ओके, उसके बाद द गुडविल ऑफ द कंपनी वर्थ 4 टाइम्स अमाउंट शोन इन द बुक्स। जितना भी अमाउंट बुक्स में होगा उसको 4 टाइम कर लेना है। एंड द अदर एसेट्स वर्थ वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। ठीक है, लेस रिस्पेक्टिव रिजर्व क्रिएटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, द नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2014 वाज 13,000। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट में मतलब जब हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम काम आएगा। अभी फिलहाल इसका कुछ काम नहीं है तो कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय नेट एसेट मेथड। ठीक है, ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है ये बिल्डिंग। तो सबसे पहले लिखो बिल्डिंग। बिल्डिंग में कितना, बिल्डिंग में देखोगे तो 2,75,000 राइट। बिल्डिंग 2,75,000। फिर फर्नीचर 4,000। नेट वैल्यू हमें डायरेक्ट लिखना है लेस कर करके। उसके बाद इधर हो गया। फिर गुडविल, गुडविल को क्या करना है जी 85,000 है, उसका क्या करना है 4 टाइम। तो 4 टाइम कर लेते हैं। चलो कट है 85,000 इंटू 4 इट बिकम्स 3,40,000। ओके, तो 3,40,000 सो सिंपल ये हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहते हैं, यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2,58,000। उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में कुछ हुआ नहीं। इन्वेंट्रीज डायरेक्टली कितना 8,50,000। एंड देन ट्रेड रिसीवेबल और 3,10,000। तो वैल्यू हमें पूरा लिख लेनी है। एंड कैश 51 राइट, कैश कितना है 51,000। और कोई एसेट है मुझे तो नहीं लगता, इधर इतना ही एसेट है। अब हमें क्या करना है टोटल कर लेना है इन सब का। तो लुक एट हियर 2,75,000 कितना हो गया 2,75,000 ऐड कर लेंगे 4,000, ऐड कर लेंगे कितना 3,40,000, ऐड कर लेंगे 2,58,000, देन ऐड कर लेंगे 8,50,000, देन ऐड कर लेंगे 3,10,000, देन ऐड कर लेंगे 51,000। इट बिकम्स 20,88,000 राइट। तो 20,88,000 हमारा टोटल एसेट माइनस करेंगे लाइबिलिटी एट पेएबल वैल्यू। लाइबिलिटी एट पेएबल वैल्यू में क्या क्या है जी, तो लाइबिलिटी में कुछ खास नहीं, दो ही है। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड है सॉरी, ये 15,000। और ट्रेड पेएबल कितना जी 78,000। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा 15 और 78,000। लुक एट हियर 15,000 प्लस 78,000 इट बिकम्स 93,000। 93,000 हमें क्या करना है लेस कर देना है। तो 20,88,000 था, 20,88,000 माइनस कर देंगे और 93,000 तो इट बिकम्स 19,95,000। ओके, 19,95,000 ये हमारा क्या आ जाएगा जी, ये हमारा नेट एसेट आ जाएगा। इसको लिखो नेट एसेट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं वरना प्रेफरेंस शेयर क्लेम को भी माइनस कर देते। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे वैल्यू पर शेयर। वैल्यू पर शेयर इक्वल टू नेट एसेट 19,95,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर 75,000। तो इससे अगर डिवाइड किया जाए 19,95,000 को डिवाइडेड बाई 75,000 इट बिकम्स 26.60 या फिर 60 या 6 लिखो कुछ भी लिखो। तो वैल्यू पर शेयर अकॉर्डिंग टू नेट एसेट मेथड कितना आगे 26.6। ओके, अब हम लोग तो इसमें क्या किए, कुछ नहीं किए, सारा एसेट लिया मार्केट वैल्यू पे, लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो हमारे पास एसेट बच गया इक्विटी शेयर के लिए
उसको इक्विटी शेयर के नंबर से डिवाइड कर दिया तो हमारा नेट एसेट का मतलब एक शेयर का वैल्यू आ गया, राइट। अब बेसिकली बात करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर बाय मार्केट वैल्यू मेथड, ठीक है, या यील्ड वैल्यूएशन मेथड। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर बाय यील्ड वैल्यूएशन मेथड, यील्ड वैल्यूएशन मेथड। यील्ड वैल्यूएशन मेथड में कौन सा जी, अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो अर्निंग कैपेसिटी कैसे निकलेगा, वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए, वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ अर्निंग, रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड वैल्यू ऑफ वन शेयर, यही फॉर्मूला था। वन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ अर्निंग के निकालने, अब रेट ऑफ अर्निंग तो दिया नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 20% दिया है, लेकिन रेट ऑफ अर्निंग तो निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए अर्नड इनकम, क्या फॉर्मूला था, अर्नड इनकम डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू 100, ये फॉर्मूला था ना। अब देखो अर्न इनकम कितना है हमारा, तो अर्न इनकम 7,90,000, बैलेंस शीट में देखोगे तो प्रॉफिट फॉर 13/14 7,90,000, उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, देखो लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है नेट इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाला इनकम 13,000 माइनस कर देंगे। और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था, तो देखो नेट एसेट है हमारा, एसेट माइनस लायबिलिटी करके नेट एसेट, और यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 19,95,000, तो 19,95,000 था, जिसमें से क्या करना है इसमें हमें, जो हमने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट से, जो हमने इन्वेस्टमेंट वाला इनकम प्रॉफिट से माइनस किया है, उसी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमें क्या कर देना है जी, उस इन्वेस्टमेंट को ही माइनस कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,58,000 है, राइट, और इन 200 कर देंगे तब रेट ऑफ अर्निंग निकाल के देगा। हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, जो करेंट ईयर की प्रॉफिट है उसमें से इन्वेस्टमेंट वाला अर्निंग को माइनस कर दिए हैं, इनकम को माइनस कर दिए हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से उस इन्वेस्टमेंट को ही माइनस कर देना है, राइट। तो उसको माइनस कर देंगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, 7,90,000 माइनस कर देंगे 13,000, तो इट बिकम 7,77,000, 7,77,000, ओके, डिवाइडेड बाय 19,95,000 में से माइनस कर देंगे 2,58,000, 2,58,000, इट बिकम्स 17,37,000, 17,37,000 इंटू 100। अब देखो 7,77,000, 7,77,000 डिवाइडेड बाय 17,37,000, 17,37,000 ना इंटू 100, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44.732, यानी कि 44.732, ठीक है। ये हमारा क्या परसेंटेज आ गया। अब निकाल लेंगे वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर के लिए देखो रेट ऑफ अर्निंग हमारा कितना आ गया, ये रेट ऑफ अर्निंग है 44.732 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमारा क्वेश्चन में देखोगे तो 20% बोला है, मतलब 20 इंटू पेड ऑफ वैल्यू फॉर शेयर कितना है 10 रुपीज़। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 44.732 को, देखो 44.732 डिवाइडेड बाय कितना 20 इंटू 10, यही था, मतलब ये कितना आ गया 22.366, ठीक है, 22.3666, ये हमारा वैल्यू पर शेयर आ गया अकॉर्डिंग टू कौन सा मेथड जी, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, यानी कि अर्निंग के हिसाब से। हमें क्वेश्चन बोला था कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इट्स फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी द नेक्स्ट ईयर, मतलब जो हमारा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कितना है, अभी रेट ऑफ अर्निंग 44 पॉइंट है, तो उसी 44 पॉइंट से वो आगे फ्यूचर मेंटेन करेगी, तो हमें रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट करना था। रेट ऑफ अर्निंग के हिसाब से हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकाल दिए, ठीक है, रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड ऑफ वैल्यू पर शेयर किया तो हमारा 22.36। अब क्या करना है, फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर देना है, सिंपल। फेयर वैल्यू तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा कि हमारा टोटल उस मेथड से कितना आया था, यानी कि नेट वैल्यूएशन से, तो नेट एसेट से हमारा देखोगे तो 26.60, तो 26.60 प्लस कर देंगे ये 22.36 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर इसको मैं करूँ लुक एट हियर, 26.60 प्लस कर लेंगे 22.36, 22.36, ठीक है, इक्वल टू 48.96, 48.96 डिवाइड बाई 2, अगर इसको मैं करूँ डिवाइड करूँ 2 से तो इट बिकम्स कितना 24.48, 24.48, तो वन शेयर की अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू मेथड कितना आ गई जी
₹24.48, राइट। तो ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन रहा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देख लेना एडजस्टमेंट काफ़ी। अगर इफ़ यू फील एनी डाउट सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो बेसिकली क्वेश्चन ध्यान से करना है, राइट। और प्रॉफिट फॉर इसमें 2013 जो था डायरेक्टली दिया 7,90,000, तो वही हमारा नेट इनकम था। और एडजस्टमेंट में प्रॉफिट से रिलेटेड कोई बातें नहीं कही गई थी, राइट। और एडजस्टमेंट बस 13,000 वो था, इंक्लूडेड था, उसको लेस कर देना है। और कैपिटल इंप्लॉयड से इन्वेस्टमेंट को भी हमने यहाँ पे लेस किया है जितना हमने, तो वो इस टाइप से हमें रेट ऑफ अर्निंग यहाँ पे निकालने में हेल्प हो गई। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू। और यार सब्सक्राइब थोड़ा सा कर दिया करो, ठीक है। सो मिलते हैं।